अच्छा, आप दोनों ने फिलहाल एनाकोंडा नहीं डाउनलोड। सही है, मैंने आज से ही आपको वाला कोड रखवाना। अब ये होगा, आपने बेटा किया है ना? डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल हो गया। ठीक है। फिलहाल कनेक्ट है, यहाँ पे रख दें अगर कोई इश्यू बना तो। आपकी क्लास में से सैयद जैन अली कौन है? मगफिरुल्लाह, सोनिया, सुहेब आई थिंक ऑनलाइन है। बुरहान अली, बिस्मा, अमीना खालिद, मुनीब, अकील, हसन जुल्फिकार। इसी ना देखिए गेम करेक्ट। वादनान। अच्छा, कनेक्ट नहीं है स्क्रीन, यहाँ पे होगी। इंटरनेट देंगे स्टूडेंट्स को। इंशो हो रही है आपको? इसी यूएसबी आके पास की पहले दे रहा हूँ इसके रिकॉर्डिंग। अच्छा, ऐसा है कि जब हम एनाकोंडा डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से, जब हम सर्च पर जाएंगे तो एनाकोंडा नेविगेटर आपको शो होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे, इसको जरा ओपन होने में 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 to 6 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। देन जब आप ऐसे एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होकर आएगी, ठीक है, और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिस तरह इसमें पाइचार्म, एनाकोंडा नेविगेटर, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हमने स्टार्ट करना है कोडिंग से। ठीक है, तो हम इधर आएंगे जुपिटर नोटबुक पर। जुपिटर नोटबुक पर आप ऐसे लॉन्च पे क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर आपका जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है उस पर जुपिटर नोटबुक इस तरह से आपको शो हो जाएगी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि इसमें क्या है। ये प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने कोडिंग करनी है। ठीक है। डिफरेंट आप यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फाइल्स आएंगी, मतलब यहाँ पर जो जो आपके सिस्टम के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, जो जो फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे फोल्डर्स है। क्या आपने अपने सिस्टम से कोई चीज अपलोड करनी है या ब्राउज करना है तो सारा डाटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। जिस तरह व्हाट्सएप पे आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है तो साइड पे प्लस का सिंबल होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो सारी ऑप्शंस आ जाती हैं और वो आपके फोन में जितनी भी चीजें हैं उसको असेस कर लेते हैं। सेम यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जब हम साथ साथ इसको यूज कर रहे होंगे पता चल जाएगा, कोई फाइल आपने अपलोड करनी है तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास उस तरह से ब्राउजर आ जाएगा, आपने जो सी भी फाइल अपनी लेनी है, गेट करनी है, हम उस फाइल पे वर्किंग कर लेंगे। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल्स में हमने क्या करना है कि सिंपल ये क्लास है। मैंने एक आप लोगों ने क्या करना है कि फाइल पे जाना है और न्यू पर जाना है। न्यू पर आपने नोटबुक पे क्लिक करना है। देन आपके पास एक नोटबुक ओपन हो जाएगी, एक बिल्कुल ब्लैंक नोटबुक। ठीक है। जिसपे आप अपना कोड लिखेंगे और वो कोड आपको साथ साथ ही रन करके दिखा देगा। अब इसमें थोड़ी सी चीज समझ लें, अगर आप लोगों ने वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह यूज किया हुआ है एमएस ऑफिस का, तो इसी तरह आपके पास एक रिबन आता है। ठीक है। और रिबन शो होता है। अब इस पे आप कोई भी कोड लिखेंगे। ठीक है। एक आपके पास कर्नल की ऑप्शन आएगी तो आपने कर्नल 3 करके सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि क्या कर्नल जब आपके पास जब आप डाउनलोड करेंगे जिस वेबसाइट से मैंने बताया, तो आपके पास कर्नल आएगा कि आपने कौन सा कर्नल डाउनलोड करना है। ये इनका सारा बिल्ट इन है।
स्टार्टिंग में सिर्फ अभी आपने कोडिंग करनी है, बाकी चीजें कर्नल क्या होता है ये जब जब इन चीजों की जरूरत पड़ेगी फिर मैं इन डेप्थ आपको समझाती जाऊँ। ठीक है। अभी आपने कोड समझना है। कोड में है कि यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। और क्या करना है कि अगर तो आप कोड लिख रहे हैं तो कोड लिख दें, लेकिन समटाइम होता है कि हमने चीज की हेडिंग बनानी होती है ना। जिस तरह मैं आपको कहती हूँ कि माय फर्स्ट क्लास। ठीक है। माय फर्स्ट क्लास। तो आप इसको ऐसे करके रन करेंगे तो ये अच्छा, रन करने के लिए क्या करेंगे, आपने यहाँ पे कोई भी कोड लिखा, आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, देन एंटर प्रेस करना है, आपका कोड जो है वो रन होगा। ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे रन करते हैं ना, तो वो आपको फौरन एक एरर दे रहा है। साथ ही आपको एक पिंक बॉक्स में साइंटेक्स एरर दे रहा है कि इनवैलिड साइंटेक्स है, कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। ठीक है। या तो आप कोई कोड लिखें या इसको एज अ कमेंट लिख दें। ठीक है। तो एज अ कमेंट के लिए क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे हैश का सिंबल ऐड करेंगे, तो वो आपके पास कमेंट में आ जाएगा। लास्ट पे ठीक है। कमेंट नहीं लगाएंगे? नहीं बेटा, कमेंट के लिए आपने सिर्फ सिंगल हैश करना है। देन आपने आपके पास एक न्यू शो हो जाएगा। ठीक है। वो आपका रन हो गया। सम टाइम अभी हमने उनसे आउटपुट नहीं मांगी, अदरवाइज अगर हम उनसे आउटपुट कहते हैं तो वो हमें आउटपुट शो करता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया है कि एक वर्किंग स्टार्ट की है। बेसिक्स ऑफ पाइथन के नाम से मैंने एक फाइल रेडी किया ऑलरेडी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों का सारा, बेटा आप सुन रहे हैं, पीछे समझ आ रही है ना। मैं एक चीज देख रहा था, आप ये ना एरर किया था, मैं वही देख रहा था। नोटबुक ओपन हो गई आपकी। ये नोट यहाँ ओपन हो रही है मुझे ना, उससे ओपन नहीं हो रही सिस्टम। हाँ तो ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने डायरेक्ट इसको लॉन्च नहीं किया। नहीं, वो कोई एरर दे रहा था, कॉलर पे जा रहा हूँ। आपने विंडो डिफेंडर ऑफ करके डाउनलोड किया है। विंडो डिफेंडर ऑफ करके डाउनलोड करेंगे ना, इसको आप इंस्टॉल करते हैं एनाकोंडा को विंडो डिफेंडर के साथ डाउनलोड करेंगे, ऑफ करके डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड हो जाएगी और खुद इंस्टॉल हो जाएगी, वो आपको उधर उसमें दो कोई। ऑप्शन आ रहे थे डाउनलोड के, हम्म। कौन से वाला करना था? दो कौन से आ रहे थे, एक वो आ रहा था ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वाला, आपने डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर। ओके। ठीक है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला करेंगे तो सिंपल जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, मुझे था कि आप लोगों का नोटबुक हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को साथ साथ ही कोड रन करवाती रहूंगी। ठीक है। और फायदा भी ऐसे ही होना था। सही है। तो अब ऐसा है कि मैंने एक पूरी नोटबुक रेडी की है, इसमें क्या क्या चीजें हैं इसको आप अंडरस्टैंड करते जाएं, देन इसकी जाके प्रैक्टिस करें। और साथ ही अभी अपने सिस्टम पे डाउनलोड पर लगा दें। आप भी ऐसा करें कि इसको इंस्टॉल करके डाउनलोड पे लगा दें, ताकि एटलीस्ट क्लास एंड में आप मेरे सामने एक आधा कोड रन करके जाएं, ताकि कोई इश्यू ना आए। आपका डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, वो भी डाउनलोड पे लगा दें। आपका सिस्टम किधर है वैसे। मैंने बड़ा वो कुछ तो दिए है, लैपटॉप बड़ी होती है वो, विंडो वगैरह सारा। ठीक है। आज संडे था तो उसने बोला कि संडे वाले तो हमारी छुट्टी होती है। ऐसा ही है। अच्छा, सैटरडे वाले दिन तो मैं इतना आप लोगों को एक होमवर्क टाइप नहीं दिया करूंगी। संडे को मैं अच्छी खासी फाइल्स आप लोगों को रीड करने को दिया करूंगी। कोड हर चीज का जो कोड है वो एक एक दफा बताती जाऊंगी कि ऐसे ऐसे रन होता है, और उसको डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरह से टाइप करके उसकी प्रैक्टिस करके उसमें एरर्स निकाल निकाल के करेंगे, देन आपको समझ आती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया। ये मैंने एक कल बैठ के आप लोगों के लिए फाइल बनाई है। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैंने एक कमेंट में लिखा, दिस इज योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है। और लाइंस दैट स्टार्ट विद हैशटैग आर कमेंट्स, पाइथन इग्नोर दीज लाइंस। ठीक है। तो जब कोई भी लाइन आपकी हैशटैग के साथ रन होगी, पाइथन क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। अब हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंट फंक्शन। आपने किसी भी चीज को प्रिंट करना है तो आप उसके लिए इस तरह से PRINT प्रिंट वर्ड करेंगे। ब्रैकेट में इस तरह से ब्रैकेट
यूज करेंगे, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप जो वर्ड लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। इसको हम ट्राई करके देखते हैं। एक, यहाँ पे आया हमारे पास प्रिंट। अच्छा, एक और जुपिटर जो नोटबुक है उसमें अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कोड टाइप कर रहे होते हैं और आपके साथ ग्रीन और कलर कॉम्बिनेशंस आते रहते हैं, इट्स मीन कि आप कोड बिल्कुल ठीक टाइप कर रहे हैं। ठीक है। जैसे ही टाइप करते हुए कोई आप एरर देंगे ना, तो आपको उनके कलर से ही समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे कोई ना कोई मसला है। ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज होती है, आपने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रिंट लिखा, इस तरह से ब्रैकेट बनाई, इसमें इन्वर्टेड कॉमास लिखे, और कोई भी चीज लिखी, माय नेम इज शहजादी। ठीक है। इसके बाद मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, साथ ही एंटर प्रेस करना है। ठीक है। तो वो जो चीज मैंने इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट के अंदर लिखी थी, वो एज इट इज मुझे प्रिंट होके आ गई। ठीक है। अब इसके आगे ही मैंने ऐसे डॉट डॉट लगाने हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाने, क्वेश्चन मार्क, कुछ भी मैं इन्वर्टेड कॉमास में करूंगी, वो चीजें एज इट इज, नहीं नहीं, एज इट इज प्रिंट होंगी। ठीक है। ये देखें, मैंने इन्वर्टेड कॉमास और ब्रैकेट के अंदर डॉट डॉट किया, क्वेश्चन मार्क किया, मुझे एज इट इज प्रिंट हो गया। ये फंडामेंटल्स है, ये बेसिक चीजें मैं सिर्फ एक दो क्लास में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल से, इसके बाद मैं प्रॉपर प्रॉपर कोड करवाऊंगी आप लोगों ने। आज ही जो मैं फाइल की ना, एक आपको फाइल भी भेज दूंगी, अपलोड करने का भी तरीका बता दूंगी, वो साथ साथ आप लोग कर लीजिएगा। आप लोगों का ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने, किसी ने मुझे इंडिविजुअल मैसेज नहीं करना। ठीक है। उसका नुकसान ही होता है कि मैं उस बच्चे को इंडिविजुअल रिप्लाई तो कर दूंगी, ठीक है, बट अगर सेम एक स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट को मसला होगा और वो मुझसे सेम क्वेरी लेगा, तो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिप्लाई करना भी इशू देगा। और ग्रुप में होगा तो अगर एक को इशू है तो वो पता चल जाएगा कि सेम सबको पता चल जाएगा इस तरह का भी इशू आया था और उसको इस तरह से रिजॉल्व किया था। प्रिंट की समझ आ गई? कोई इशू प्रिंट में नहीं? आगे मूव करते हैं। प्रिंट एंड अदर मैसेज, ये बस इसलिए दिखाया था कि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से प्रिंट करना है। नाउ लेट्स प्रिंट सम नंबर्स। ठीक है। अब नंबर्स को प्रिंट करने के लिए क्या होगा कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट 5, और उसने मुझे नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है। अगर मैं प्रिंट 15 प्लस 15 प्लस, अच्छा यहाँ पे ये देखिए, मैंने 15 लिखा, स्पेस नहीं दी, प्लस लिखा। ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको बिल्कुल एरर नहीं देगा, रन हो जाएगा, क्योंकि जो पाइथन लैंग्वेज है इसकी अच्छी बात है कि बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मीन कि आप छोटी सी चीजें आगे पीछे करें, स्पेस का ख्याल ना रखें, तो आपको एरर देने लग पड़ता है। ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जिस तरह आर है, सी प्लस प्लस है, उसमें कोमा, इन्वर्टेड कोमास और स्पेस का बहुत इशू है, और हर के बाद स्पेसिस तो इक्वल आनी चाहिए, जैसे क्या स्पेसिस इक्वल आनी चाहिए। अगर मैं 5 प्लस 3 4 कर देती हूँ, ठीक है, और इस तरह से उसको प्रिंट करती हूँ, तो आपको क्या लगता है कि उसका सोल्यूशन देगा कि एज इट इज प्रिंट करेगा? प्रिंट कर। वो उसका सोल्यूशन हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है। इसके अंदर, अच्छा, यूजुअली एक जो ऑथेंटिक वे है उसमें जहां पे भी आप आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ने को दूंगी ना W3 स्कूल से, तो वहां पे वो क्या करेंगे, 15, और अब यहाँ पे उन्होंने फॉरन एरर मुझे बता दिया है। ठीक है। येलो में कर दिया कि ये 15 और 4 के बीच में इक्वल नहीं है, मतलब स्पेस इक्वल नहीं है। ठीक है। एक में गैप है और एक में गैप नहीं है। अब यही मैंने ऐसे साइड पे किया और दोबारा इसको रन किया, तो उन्होंने दे दिया, मतलब आंसर दे दिया। ठीक है। स्पेस जो है ना इक्वल रखते हैं। इक्वल रख दिया। ठीक हो गया। इस तरह के एरर्स आपको आते रहेंगे, और इसको साथ साथ सॉल्व आपने खुद करना है। ठीक है। कंकैटिनेट भी हो जाते हैं ना नंबर्स, हो अगर इसके जाते हैं। अंदर लिखे 450 के अंदर। उस तरह भी हो जाएंगे। अच्छा, वो भी मैं भी बताती हूँ आपको। ठीक है। अगली हमारे पास आती है, नाउ वी विल लर्न अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सुन ले, मैंने आपको पूरी कोडिंग में ना वर्ड सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल बोलते रहना, और आप लोगों ने कहना है कि मुझे क्या हर वक्त आप वेरिएबल बोलती हैं। वेरिएबल क्या है कि यहाँ पे हमने एक नेम बनाया, और उस नेम के अंदर, मतलब एक ये जो नेम लिखा है ना, NAME, ये वेरिएबल है हमारे पास।
ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने अली लिखा है, ये उसकी वैल्यू स्टोर की है। ठीक है। here we made a variable called name that store अली। ठीक है। और इसी तरह उसकी एज है, उसको हमने क्या किया कि उसी तरह से स्टोर कर दिया। यहां से मैंने लिया, पेस्ट किया, और इस तरह से आपके पास वो आ गया। ठीक है। अब आप मुझे ये कहेंगे कि इसके अभी मैंने जब शिफ्ट एंटर किया तो मुझे उन्होंने इस तरह आउटपुट में नेम अली और एज 20 क्यों नहीं दिया? हमने प्रिंट नहीं किया। ठीक है। अभी सिर्फ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं कि एक वेरिएबल अली था और दूसरा एक वेरिएबल एज था, उसका नेम था। अब हम क्या कहेंगे, उन्हें कहते हैं कि नहीं हमें भी ये प्रिंट भी करके देने हैं। तो हमने अब क्या किया कि जब हमने इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे अब आपने फोकस करना है कि हमने वेरिएबल का नेम लिखा है, हमने अली नहीं लिखा। हम अभी तो ये बिल्कुल छोटा सा कोड है ना, मतलब नेम के अंदर अली है। जब हम किसी का रिपोर्ट कार्ड, मैंने एंड पे आप लोगों को डैशबोर्ड बना के दिलवाना है। ठीक है। तो डैशबोर्ड में क्या होगा कि आपके पास एक क्लास में 30+ स्टूडेंट्स हैं, तो आप नेम लिखेंगे अली, अहमद, बिलाल, हसन, सब सब लड़कों के नेम लिखेंगे। ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, हर बार सारे बच्चों के नेम प्रिंट नहीं करेंगे। आपने एक वेरिएबल बना दिया नेम के नाम से, उसमें सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे और आपके उसी तरह प्रिंट हो जाएंगे। उसी तरह एज आ गई, सबकी एज लाइन वाइज आप लिख देंगे। इसके बाद इंडेक्सिंग भी मैं सिखाऊंगी कि वो भी होगा। उसके बाद जब कि किसकी नेम की क्या एज है, मतलब अली की एज 20, ये ना हो कि अली की 20 और हसन की 19 है तो आप दोनों की स्वैप हुई हो, इस तरह। हम इंडेक्सिंग याद कैसे हो? वो मैं सिखाऊंगी कि सिखा के भेजूंगी। ठीक है। नेम हो गया, एज हो गया, इसको अब मैंने शिफ्ट एंटर किया तो आपके पास अली भी आ गया और 20 भी आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ये वाली डिलीट कर देती हूँ। ठीक है। और देन मैं कहती हूँ कि प्रिंट नेम एंड प्रिंट एज, तो क्या करेगा? कोई आइडिया? आप आप हम्म। कुछ भी नहीं करेंगे। अब मैं दोबारा से इसको शिफ्ट एंटर करती हूँ, तो उन्होंने अली और 20 कैसे दे दिया मुझे? मैंने तो ऊपर करवाया ही नहीं था, ऊपर लिखा ही नहीं हुआ। इधर वेरिएबल के जो है आपने एडिट का नाम तो एंटर नहीं किया है ना। हाँ, सिर्फ मैंने तो एज सिर्फ दिया नेम हुआ और एज लिखा है, तो ये मुझे उन्होंने अली और 20 कहाँ से लिख के दे दिया है? है। वेरिएबल में स्टोर है एंड फॉर्मेट वेरिएबल किधर है? नहीं वेरिएबल किधर है? वेरिएबल तो मैंने डिलीट कर दिया। किया प्रिंट नेम दिया नहीं। वो मैंने दिया था, वो मैंने दिया था, उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया था। अब तो इस पूरी स्क्रीन में कहीं पे भी, इस पूरे कोड पे ना मुझे नेम नाम का कोई वेरिएबल दिख रहा है, ना मुझे एज नेम का वेरिएबल दिख रहा है। अच्छा, अब आपने मुझसे क्लास के स्टार्ट में चीज पूछी थी, कर्नल। ये कर्नल क्या है? तो कर्नल क्या है कि जब तक मैंने पहली जो हमारी पहली लाइन है उसको दोबारा से नहीं उसमें रन किया, तब तक उसने क्या किया कि जो भी आपकी लेटेस्ट वैल्यू थी वो मैंने डिलीट कर दी, या मैंने उसको बैक स्पेस कर दिया, रिमूव कर दिया, या हाइड कर दिया, या कमेंट कर दिया। उस कर्नल के पास वो मेमोरी सेव है, जस्ट लाइक रैंडम मेमोरी। ठीक है। अब भी अगर ये मैं बंद कर दूंगी, ये आपका कोड यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी और दोबारा से ये नोटबुक ओपन करूंगी, तो वो फौरन आपको ये एरर देगा। वो पूछेगा कि भाई आपने ये नेम और एज कहाँ से ला दी है। ठीक है। तो इस तरह से होता है। समटाइम्स आप कहते हैं कि मिस मैंने काम किया था, वो तो सही से रन हो रहा था, लेकिन अब मैं आपको दिखाने आया हूँ नेक्स्ट डे, मैंने बंद करके लैपटॉप ऑन किया तो वो तो एरर दे रहा है। तो ये होता है कि आपने उस टाइम वर्किंग की होती है, कुछ चीजें रिमूव कर दी होती हैं, फिर डिलीट कर दी होती हैं, और उस तरह से आपको टेम्परेरी शो हो रही होती है। जब उसको प्रॉपर कोड करते हैं तो वो फिर उसमें एरर्स देने लगते मैम अगर हम ये आप जैसे है कंपाइलर है वो पहली लाइन से कोड स्टार्ट करता है, हैं। उसके अलावा नहीं करता। अब एक कर्नल की वजह से क्या नाम है उसने जो हमारा लास्ट एंट्री थी ना जो थी उसके बाद स्टोर हो गई। उसके अब पास हम स्टोर इसे होगी। एंड कैसे करेंगे कि हमारी लास्ट एंट्री स्टोर ना हो कर्नल में आप इस हमारी कर्नल को क्लोज कर देंगे। क्लोज वो ऊपर। अच्छा, इसका एक और सोल्यूशन है कि मैंने ये पहली थी, इसको रन किया, देन मैंने ये रन किया, ये एज इट इज था, अभी तक कोई इशू नहीं था, ये मैंने रन किया, ये मैंने रन किया, देन मैंने ये रन किया। ठीक है। अब यहाँ तक सारे हमारे पास कर्नल के पास आ गए, उसने उसके पास मेमोरी थी, उसने वो सारी मेमोरी यूज कर कर उसको कर दिया। अगर मैं यहाँ से क्रॉस करके अपनी, अब तो खैर मैं क्रॉस करूंगी तो सारा डाटा ही खत्म हो जाएगा ना।
वो चीज, क्योंकि मैंने सेव ही नहीं की। तो क्या करेगा वो, फिर आपको एरर देगा, कर्नल अपनी मेमोरी लूज कर देगा। ठीक हो गया। यही मैं चीजें कह रही थी कि आप साथ साथ अपना सिस्टम ऑन करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस साथ साथ होने से ही होगी। मतलब मैं आपको चीजें, अच्छा आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते रहेंगे ना, आपने उसको, उन क्वेश्चंस को अप्लाई करके देखना है कि अगर मेरे पास डाटा नहीं है और मैं इसको डिलीट कर दूं और फिर मैं दोबारा से एक नहीं बनाऊं, वो करके आपने देखना है घर में। ठीक लेकिन है। ना मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। हम्म। वो जो कर्नल ने हमने डिलीट कर दिया, सारा डाटा हम्म। डिलीट हो गया, हम्म। अभी हम कर्नल को ये भी डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो लास्ट एंट्री थी ना, जो हमने खत्म कर दी है, वो हम्म। नहीं होनी चाहिए। वो नहीं, कैसे वो होगी? नहीं, वो नहीं हमने किया, वो अभी हम कर ही नहीं अच्छा, सकते। वो अभी आ गया है। हाँ, ये है कि अगर आपने वो करनी है तो आपको यहाँ पे होम पे जाके वो नोटबुक खत्म करनी पड़ेगी। जुपिटर जो मैंने आप विजुअल स्टूडियो में ये चीजें नहीं है। यही वही इसमें मैं ठीक है। कंफ्यूज हूँ। हाँ, विजुअल स्टूडियो आपने वो वाला प्लेटफॉर्म यूज किया, उसमें क्या करते हैं कि आपने कोड लिख दिया, मतलब विजुअल स्टूडियो थोड़ा सा ना जान छुड़ाएगा आपसे। हाँ जी। ठीक है ना। वो इजी हाँ, है इसकी नहीं नहीं, जब बेटा आप एक प्रोग्राम करते हैं ना, प्रॉपर प्रॉपर प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये यूजर फ्रेंडली है कि गलती से आपसे कोई चीज डिलीट हो गई ना, कर्नल उसको मेमोरी में अपने पास रखेगा। विजुअल स्टूडियो वो एक, वो नहीं रखते। हाँ वो ये चीज नहीं रखेगा। ये लाइन बाय लाइन कंपोज कर रहा ये लाइन बाय लाइन कंपोज कर रहा है और आपके पास सारा डाटा एज इट इज अपने पास संभाल के रख रहा है, अनटिल अनलेस आप खुद इससे जान नहीं छुड़वाना चाहते हो, खुद आपकी जान नहीं छुड़े। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई कि आपने किसी चीज को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम तरफ नेक्स्ट चीज की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे गया। ये एडिटिंग करने के लिए फिर फोटो। एक मिनट। अच्छा, इसके बाद आप चाहते हैं कि प्रिंट टेक्स्ट एंड वेरिएबल टुगेदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। इसमें एक एक चीज को समझें पहले। प्रिंट की हमें समझ आ गई, ब्रैकेट की समझ आ गई। ठीक है। इन्वर्टेड कोमास की भी समझ आ गई। इन्वर्टेड कोमास ओपन किए, माई नेम इज, जो कि एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है। देन कोमा, वी कैन यूज कोमा टू प्रिंट मैनी थिंग्स इन वन लाइन। कोमा का मतलब होता है कि ये चीज भी प्रिंट करके दो मुझे, ये नेम भी प्रिंट करके दो, ये भी प्रिंट करके दो मुझे, एज भी प्रिंट करके दो, और आगे उसकी लिख, मतलब अब आपके पास ये टेक्स्ट है और ये वेरिएबल है। वेरिएबल समझ आ गई थी, नेम और एज थे हमारे पास वेरिएबल। अब आपने क्या किया, माई नेम इज एज इट इज प्रिंट हुआ। नेम, नेम में क्या प्रिंट होगा, जो उसका नेम था, अली। ठीक है, क्योंकि हमने इस पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं किए। इसी तरह जिस तरह प्रिंट नेम सिंपल किया, अब आपने सोचना है कि प्रिंट नेम सिंपल है। देन एंड आई एम, आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एज इट इज प्रिंट होगा, और एज इस तरह से एज आएगी, ईयर्स ओल्ड। अब इसको हम रन करके देखते हैं। अच्छा, नीचे वाली लाइन हमको डिस्टर्ब नहीं कर रही, ऊपर वाली लाइन हमें डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्योंकि हमने हैशटैग करके उसको कमेंट किया हुआ है। ऐसे प्रिंट करेंगे तो अब देखें क्या प्रिंट हुआ है। माई नेम इज अली एंड आई एम 20 years old। तो जो दो वेरिएबल्स है, उन्होंने वो जो आपकी डाटा पीछे वेरिएबल्स बनाए हुए थे वहां का डाटा लिया, और जो इन्वर्टेड कॉमास में आपने एज इट इज लिखा था, माई नेम इज एज इट इज, वो आपको शो हुआ, एंड या ईयर्स ओल्ड है वो एज इट इज शो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ये मैंने किए, मतलब मेरा एरर आया। अच्छा, आपने प्रिंट लिखा, जी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज की, दोनों की। उसके बाद आपने इसमें पीछे पहले आपने वेरिएबल किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। वही इन्फॉर्मेशन है जो हमारी है। नहीं, आपने बेटा वेरिएबल बनाने हैं, लाइक नेम जो है, इस तरह से नेम इनिशियलाइज करवाना है। नेम अली है, ये वाला, और एज 20। एज 20 है, ये पहले आप। ये तो किया होगा। ठीक है। वो प्रिंट भी हुआ हुआ है। और जहाँ तक अर्ली 20 आपका है ना, वहाँ तक मेरा भी है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रिंट नेम और प्रिंट एज किया हुआ आपने। हाँ, वो मैंने किया था, फिर वो अगर मैं डिलीट कर दिया, वो करना में सेव हो। हाँ जी। अच्छा, आपका प्रॉपर डाउनलोड इंस्टॉल होकर लॉन्च हो गया हुआ है। नहीं, मैं वही अपने वेब पे कर वो रहा फिर हूँ। बेटा इसका मसला है।
ये कर्नल का इसका मसला है, इसलिए मैं ये लॉन्च ये इस पे नहीं करवाती कि इसका इशू है। इसके कर्नल्स भी ठीक तरह से रन नहीं करते, और बेसिकली ये दूसरे सिस्टम्स के लिए है। यूबंटो वगैरह की तरफ अगर जाएंगे ना तो ये उनके लिए है। हम विंडोज पे, विंडो ही है ना आपके पास भी, तो बस विंडोज के लिए आपने वही करना है। इसके अलावा अच्छा एक और काम करें कि फौरन कोड को कॉपी पेस्ट करके ग्रुप में भेजें, मैं देखती हूँ क्या इशू है। चले, नेक्स्ट टाइम कोई भी एरर आएगा ना तो एरर। अच्छा, अब आप लोग इस लेवल पे हो कि आपको चीटिंग करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये होगा कि फॉर एग्जांपल ये मैं कोमा रिमूव करती हूँ, ठीक है, मुझे फौरन पता चल गया कि एरर है, ठीक है, इस तरह से एरर आ गया। पहले यहाँ पे पढ़ना सीखो कि आपका इनवैलिड साइंटेक्स एरर है, उन्होंने आपको बता देना है कि आपके साइंटेक्स में इशू है। उसके आपके फिर साइंटेक्स में इशू है, किसी में कोमा नहीं आपने ठीक से ऐड किया होगा। मैं दोबारा बनाऊं? हाँ जी, दोबारा बनाए। अगर तो आपके पास एरर्स आते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आपको पता लग जाएगा। आपको आपकी लर्निंग होगी। हो गया रन? कोई सिंटैक्स एरर? अच्छा, दिखाएं आप। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने बायो के नेम से वेरिएबल बनाया, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरह से वेरिएबल बनाते हैं, मैंने आप लोगों को वेरिएबल बनाना सिखाया है, जब जब हम टेक्स्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, मैंने स्पेशल बोला था कि जब आपने टेक्स्ट की फॉर्म में करना है ना, तो टेक्स्ट के लिए मतलब अली एक स्पेलिंग्स है, इंग्लिश है, ठीक है, तो आपने इन्वर्टेड कॉमास करने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास करने हैं, माई नेम इज मुनीब एंड आई एम 29 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे होता है कि जब समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपके पास 3.2.0 की नोटबुक है, तो वो क्या करता है कि जब आप इसके ऊपर इन्वर्टेड कोमास कर देते हैं तो वो एज इट इज वो जो डिजिट है उसको भी गेट कर लेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको 29 इधर से रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको नेम की अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा और एज का अलग से वेरिएबल। और बायो का फिर अलग से फिर होगा। बायो का बायो उसका मिक्स एंड मैच के साथ ठीक है, बायो। फिर बायो को प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये वैसे तो आपने बायो का बनाया ना, ये एक्स्ट्रा एफर्ट है। मतलब हमें बायो का बनाने की जरूरत, मतलब आपके माइंड में क्या आया कि मैंने बायो बनाना है? इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन, हाँ, मुझे लेकिन इसमें कर सकते हैं। ठीक है। हाँ फिलहाल तो आप इसमें कर W3 स्कूल। हाँ, अच्छा, अब आपने क्या कर रहे हैं कि वो जो बायो का है ना वो आपको प्रिंट नहीं करके देगा। तो बायो, क्योंकि आपने बायो को डायरेक्ट प्रिंट करना है, ठीक है। आपने बायो का अगर वेरिएबल बनाया तो उसमें इन्वर्टेड कोमास और डिजिट्स में डिफरेंस करके देन उसको प्रिंट करना है। और जब आपने प्रिंट करना है तो सिंपल ब्रैकेट में print करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एरर देखने का तरीका बता रही थी, नीचे आएगा साइंटेक्स एरर या डिफरेंट एरर्स आ गया कि हम सीखते जाएंगे कि ये एरर्स आ रहे हैं। साथ ही वो आपको बताएगा कि सेल नंबर 18 में लाइन नंबर 2 में इश्यू है, मतलब ये सेल नंबर 18 है, ठीक है। ये जो साइड पे नंबर्स आ रही हैं सेल के नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ये लाइंस आ गई, 1 2 3 लाइंस, इसमें लाइन नंबर 2 में एरर है। और उन्होंने मुझे बता दी कि बेसिकली ये वाली जो लाइन है, प्रिंट माई नेम इज नेम एंड आई एम 8 years ओल्ड। अच्छा, अब जिस तरह उनका बायो टोटल है तो वो पूरा कह देंगे कि लाइन बताएंगे ही नहीं, वो कहेंगे कि इस पूरे सेल में इशू है। और एक और बात कि जब आप लोग कोडिंग कर रहे होगे एज अ बिगनर, तो आप लोगों ने, मैंने तो कल बैठ के जब आप लोगों की ये डिजाइन की ना, मैंने एक ही पूरी के अंदर कोड टाइप कर दिया, फौरन फौरन के मैं क्या सबको चीजों को अलग अलग रन करूंगी, क्योंकि मैं यूज टू इन चीजों की। लेकिन जब आप लोगों ने करना है तो आपने हर एक सेल पे एक कोड लिखना है, दो कोड लिखने हैं, देन आपको उसको साथ साथ रन करना है। उसका ये होगा कि बीइंग अ बिगनर, आप लोगों के जो एरर्स होंगे ना वो समझ आते जाएंगे, साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर आप 3 4 एक ही ब्लॉक में कोड लिखेंगे
तो उन तीन चारों में से ना उस कोड को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उस एरर को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका है कि आपके पास एरर आ गया, आप घर में अकेले बैठे हैं, आपको नहीं समझ में आ रही कि एरर कैसे रिमूव करना है। मैंने जब लर्निंग करनी स्टार्ट की थी, मैं सिंपल इस एरर को कॉपी पेस्ट करती थी, ठीक है, चैट जीपीटी के पास जाती थी। जहाँ भी देता है वैसे। हम्म। यहाँ पे गए हम, ठीक है, और नीचे लिखती थी दिस इज माई एरर, एक्सप्लेन। आप काइंडली नाम लिखें तो ठीक है। तो वो आपको क्या करता है कि वो आपको करेक्ट वर्जन बताता है, ठीक है। और समटाइम्स दो तरह के भी ऑप्शन होते हैं, क्या वो आपको बता देता है, आप उसको फौरन मैच करते हो कि अच्छा यहाँ पे कोमा ऐड किया हुआ है, जबकि ऊपर उन्होंने ये भी देखे पहले एज का बता दिया कि पाइथन सीज एंड डजंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इट। उन्होंने उन्हें नहीं समझ में आया कि एंड और ईयर ओल्ड के बीच में क्या है। उन्होंने फिर देखा कि जो एरर के अकॉर्डिंग आपके एज और ईयर ओल्ड के दरमियान में कोमा आना चाहिए, तो ये कोमा हो गया। देन उन्होंने आपको बता दिया कि एक वो भी तरीका था कि आप इसको, इसी को आप देखो, मैं इसी कोड को कॉपी करूंगी यहाँ से, ठीक है, और अपनी नोटबुक पे जाऊंगी और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे आके पेस्ट किया, देन मैंने रन किया तो मेरा बिल्कुल ठीक रन हो गया, ठीक है। तो अपने एरर्स ऐसे करने हैं, लेकिन चैट जीपीटी का मिस यूज नहीं करना कि कोई भी एरर आया कॉपी पेस्ट किया रिजल्ट। हमने लर्निंग करनी है, तो आपने साथ साथ सीखना है कि एरर की रीजन क्या है, एरर आ क्यों रहा है। क्लियर है यहाँ? तो वैसे हमें गाइड करता ना, आप कह रहे हैं ज्यादा नहीं फायदा होगा कि वैसे तो जाहिर बात है, कोई कोड है बंदे ने 10-12 लाइनें लिखनी है, हम्म। मेरा खुद कोशिश करता है पहले। हम्म। लेकिन अगर आपको चैट जीपीटी में जाना तो वो ज्यादा फायदा चैट क्योंकि जीपीटी यूज करो, मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स को नहीं कहती, एक चीज आपकी आसानी के लिए बनाई है ना, बनाए, लेकिन उसको बिल्कुल ही लीनियट होके बैठ नहीं जाना कि बस उसी पे डिपेंडेंट हो जाना कि वो कोड करे। अगर तो वो कोड सारा आपको करके बना के दे रहा है तो फिर फायदा क्या आपको बैठ के लर्निंग करने का, फिर वो कर ही रहा है। सिर्फ देखने के क्या मसला कि मसला मसला किधर आ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो आंसर आपको ठीक बता देता है। समटाइम्स जब मैं पूरे पूरे प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट करके पूछती हूँ कि मुझे इसमें से एरर बताएं या क्या बताते हैं, वो एरर आपको गलत गाइड करता है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे लेवल पे भी चैट जीपीटी आपको बता देगा पूरा पूरा प्रोग्राम या उसमें। चैट जीपीटी का अक्सर हमारे जो जितना हमारे दिमाग में है ना, पता भी लग जाता है, उससे ज्यादा बता देता है। ये होता है उसमें कि क्या नाम है, अब एक लाइब्रेरियन हमने नहीं पढ़ी तो उसको तो पता है ये लाइब्रेरी यूज होती है, वो वहां से बता देता है। ये भी है उसका थोड़ा सा। बस आप लोगों ने सारा जब करना है तो साथ साथ देख देख के करना है, ठीक है। अब हम छोटा सा मैथ की एग्जांपल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस मैथ की एग्जांपल की तरफ जाएं कि हम, बल्कि मैं लग ही उस पे स्टार्ट करती हूँ ताकि आपको, हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू क्या स्टोर की, 5। देन हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 3 की, ठीक है। देन हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें पहले दो वेरिएबल्स को ऐड कर दिया। मुनीब बेटा इसको देखें एक दफा, इसको देखें कि जो आपने एक दफा वो करने की कोशिश की थी ना, ये आगे मैं सिखा रही हूँ कि आपने एक वेरिएबल बनाया 5, देन आपने एक वेरिएबल बनाया 3, देन आपने एक वेरिएबल बनाया सम के नेम से, और क्या किया कि आपने पहले दो वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। आप चाहते हैं कि मैं लैदा प्रिंट में जाके इनको ऐड करना ना करूं, इनको एक वेरिएबल बना दूं, बाद में इसको कहीं और पे भी हम यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से किया। देन आपने क्या किया, प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी इक्वल सम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर तो ये सिंपल इस तरह से भी हम रन कर सकते हैं, ठीक है। द सम ऑफ 5 एंड 3, मतलब वेरिएबल में 5 है, ये 3 है, वो एज इट इज भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ आपको सम करे, तो अब बल्कि आप रन करें, अब देखें कि सम, सिंपल सम रन हो रहा है कि नहीं, अपने अपने इसमें कोड में करके देखें कि इस तरह से सम आपके पास रन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो समटाइम्स होता है कि आप चाहते हो कि ऊपर ही एक दफा वर्किंग हो जाए, तो मैं जिस चीज को सिर्फ प्रिंट करना चाहता हूँ मुझे प्रिंट के लिए इतनी वर्किंग ना करनी पड़े, तो सिंपल आपकी वेरिएबल को आप लें और उसको प्रिंट कर दें, तो आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आ गई? आगे मूव करें।
अच्छा, अब जब ये यहाँ पे कि मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसका भी एक तरीका है कि जब मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगी ना, तो आपने क्या करना है, बल्कि हम आपके सामने मैं करके दिखाती हूँ। ये आपके पास फाइल है बेसिक्स ऑफ पाइथन 1 के नाम से। ये मैंने डाउनलोड करके क्या किया, आपके साथ व्हाट्सएप कर दी, ठीक है। ये आप लोगों का ग्रुप है। मैम ये जस्ट मी या ऑल यूजर्स रिक्वायर्स एडमिन प्रिविलेज? जस्ट मी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को ये जो फाइल है, जो नोटबुक है, ये शेयर कर दी। ये सिंपल आपके सिस्टम पे नहीं ओपन होगी, ठीक है। आप क्या करेंगे कि अपनी नोटबुक ओपन की, ये आपके पास फाइल्स आई, आपने नोटबुक ओपन की, यहाँ पे अपलोड पे गए, ठीक है। यहाँ पे आप अपलोड पे गए, और मेरी डाउनलोड्स में थी ये बेसिक्स ऑफ पाइथन 1 के नेम से, ठीक है। इसको आपने ओपन कर दिया। जैसे ही आपने ओपन कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बेसिक्स ऑफ पाइथन 1 आ। अब यहाँ पे ऐसे आपने क्लिक करना है, और आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी, बेसिक्स ऑफ पाइथन, मतलब जो कोड मैंने किया है वो कोड एज अ कमेंट आप लोगों को शो होता जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर आप लोग अपना कोड भी मुझे ऐसे शेयर करना चाहेंगे, तो आपने कैसे करना है, मैं अगर आपसे कहते हैं कि मिस इसमें ये एरर आ रहा है, वो एरर आ रहा है, तो आप लोग इधर जाएंगे, आपकी जो भी फाइल होगी। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे माई प्रैक्टिस के नेम से आपने फाइल बना ली, इसको रीनेम कर दिया, और ये चलेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास माई प्रैक्टिस के, मेरे पास तो काफी मल्टीपल फाइल्स है ना, तो यहाँ पे माई प्रैक्टिस के नेम से मुझे शो हो जाएगी, ठीक है। देन इस पे क्लिक किया, आपने डाउनलोड करी, आपकी उसमें आ गई, और ग्रुप में आपने मुझे शेयर कर दी कि ये फाइल है मेरी, काइंडली इसको चेक करके बता। कोई इशू? फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना, उसको रीड करना, उसमें एरर कैसे आता है ये, और पहला जो बेसिक कोर्स है वेरिएबल किसी चीज को प्रिंट करना, वो सब समझ आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, जब अभी नोटबुक वगैरह उस पे करेंगे, W3 स्कूल का मैं सबा कह रही है दोबारा बता दें। सबा, आप किस चीज का दोबारा बता दूं, डाउनलोड करना, रीनेम करना, किस चीज को दोबारा बताऊं? डाउन किस चीज को दोबारा बताना है मैंने? ये डाउनलोड करने को दोबारा बताना है। अच्छा, डाउनलोड का सिंपल, आपने यहाँ पे जाना है होम पे, ठीक है, और आपकी कोई भी फाइल है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। ये ड्रैग ड्रॉप है, मेरी एक फाइल है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आई, इस पे आपने ऐसे क्लिक कर देना है, और ये यहाँ पे डाउनलोड होने लग पड़ेगी। उसके बाद फाइल मैनेजर पे आप जाएंगे, तो फाइल मैनेजर पे आपकी डाउन लिस्ट पे ये सबसे ऊपर आ रही होगी ड्रैग ड्रॉप, तो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। ठीक अच्छा, है, थैंक यू। ओके। अब इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास एक प्रॉपर, ये जो मैंने आपको सिखाया है ना, डिटेल वाइज, जिस तरह से प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, इस चीज को प्रिंट करना है, तो आपने इस पे जाना है, ट्राई योर सेल्फ पे करना है, ठीक है। इस पे क्या करेंगे आप, अगर नोटबुक पे फौरन फौरन प्रैक्टिस नहीं, आई प्रेफर कि आप लोग नोटबुक की तरफ जाएं, बट अगर आपने कुछ चीजें साथ साथ सीखनी है, तो इस पे प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कोई भी चीज है, सिर्फ हेलो आप प्रिंट करना चाहते हैं, इधर आए, रन पे क्लिक किया, तो साथ ही आपको इस स्क्रीन पे इसका आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म है W3 स्कूल, ये आप लोगों की लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये जिस तरह इसमें जो जो चीजें मैंने सिखाई हैं वो करना है, एंड पे एक छोटा सा पाइथन क्विज भी आपके लिए आया करेगा, ठीक है। तो आपसे क्विज में पूछेंगे कि आपने इस वाली शीट में क्या पढ़ा, फिर उसके बाद पाइथन इंट्रो है, ये मैंने आपको दे दिया है। इसको थोड़ा सा स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे होते हैं, वो समटाइम्स कहते हैं कि मैंने नहीं, मुझे जरूरत क्या है इसको थ्योरेटिकल पढ़ने की, बट ये आप लोग अपने एंड पे पढ़िएगा कि पाइथन क्या है, पाइथन क्या क्या कर सकती है, वाई पाइथन, इस पे थोड़ा सा अपना टाइम दीजिएगा। और इसके साथ जो जो कोड होंगे, गेट स्टार्टेड है, उसके बाद साइंटेक्स आ जाएगा,
आउटपुट, आई थिंक आउटपुट, कमेंट, वेरिएबल्स, ये सारे जो हैं, ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको एक दो कोड के अंदर ही सारे क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, ताकि मेरे एंड से आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। लेकिन जब आपने खुद लर्निंग करनी है तो आपने हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब ये वाली एग्जाम्पल में कुछ चीजें अलग दी हुई हैं, इस वाली एग्जाम्पल में कुछ चीजें अलग दी हैं, इसको आप लोगों ने साथ साथ सीखना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये खत्म हो जानी है, लिंक गूगल खत्म हो जाना है, 2-3 मिनट तक दोबारा लिंक